आप सबके साथ खुदा उनका मुकद्दस कलाम इस्तिस्ना की किताब और उसका 8वां बाब। इस्तिस्ना की किताब और उसका 8वां बाब। खुदा उनका मुकद्दस कलाम जो हमारी रहनुमाई के लिए है, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन लाएअमल बताता है खुदा का कलाम कि किस तरह से इस दुनिया में हम जिए। खुदा की यह तमन्ना है कि हम हमेशा कामयाब हों। हालेलुया, हम कामयाब हों, कामरान हों। इस्तिस्ना 8वां बाब पहली आयत से हम पढ़ेंगे। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको हुक्म देता हूँ तो तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। हाँ जी, जीते रहें आप। और कई बार कई फैमिलीज में बहुत ज्यादा, देखिए मरना तो हर किसी नहीं है, लेकिन जब यीशु से आएगा तो उस वक्त जरूरी नहीं कि सारे मरेंगे। कलीसिया आसमान पर जिंदा उठा ली जाएगी। लेकिन कई बार मामूल से हटकर बहुत खानदानों के अंदर मौत, जवानी के अंदर लोग मरते जाते हैं, या बहुत ज्यादा मामूल से हटकर जो है अमवात वाक़या होती। तो लिखा, जिस मुल्क की बाबत खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा कर लो। खुदा चाहता है कि बहुत सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल हो। हालेलुया। और ये भी बादशाही की एक किस्म है। बादशाही का मतलब है आसमानी इख्तियार। तो कई बार बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती जाती है। हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छा खाना नहीं खा सकते। हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। मैं अय्याशी की बात नहीं कर रहा, मैं जरूरियात जिंदगी की बात कर रहा हूँ। कई बार वो भी जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अच्छे घर में रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो भी हमें मुयस्सर नहीं। खुदा का कलाम आज का ये जो मजमून है हमारा, ये बताता है कि किस तरह से सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल कैसे आ सकती हैं। कौन सी चीजें कई बार जो हम छोड़ देते हैं और उन बातों की वजह से हम नाकाम होते हैं। लेकिन अगर हम वो सारी चीजें हमें मिल जाएं तो फिर हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हैं। और जिस मुल्क की बाबत खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। हाँ जी, क्या करो? कब्जा करो, काबिज हो जाओ। वो खुदा ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, लेकिन आप आगे बढ़े। तो उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया। अब बात आ गई तरीक़ेकार की, रूल्स की, कवानीन की। ये कवानीन है, इनको मानना। बगैर कानून के, बगैर असूल के कोई मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। कोई घर भी कामयाब नहीं हो सकता। कि मतलब ऐसा नहीं है जिसकी मर्जी है वो जिंदगी गुजारे। ठीक है ना। अगर देखें, अच्छा पापा कौन सा पापा होता है? अच्छा पापा, हाँ जी, वो पापा है जो किसी को अच्छे बुरे से मना ना करे। तो सारे बच्चे के हमारा पापा बहुत अच्छे। क्यों भाई? और कभी हमें एक थप्पड़ भी नहीं लगाया, लेकिन हम जो मर्जी करते रहे। ये वाला पापा अच्छा पापा है। अब जो आपको अच्छे बुरे से मना करेगा, वो वाला पापा, वो बुरा पापा हो गया। लेकिन याद रखें, जिस दरख्त की
काट छांट नहीं होती वो झाड़ी बन जाता है, वो दरख्त नहीं कभी बनता। लेकिन जिसकी काट छांट होती है वो प्रॉपर समत में, प्रॉपर डायरेक्शन में वो बढ़ता है और फिर उस पर भरोसा भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी से हम कोई बीम बनाएंगे, हम फर्नीचर बनाएंगे, हम तो दरवाजा बनाएंगे, कुछ ना कुछ कारआमद चीज उससे बनती है, वो सिर्फ जलाने के काम नहीं आता। तो लिखा मैंने तुमको चलाया ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए। अब ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो गया। क्या करके? कई बार खुदा की चीजें रोकता भी है। जब सारा कुछ अच्छा मिल रहा है और हम हालेलुया, जब अगर कोई चीजें वो रोक दे, ठीक है, और फिर हम खुदा की शिकायत करना शुरू कर दें। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर चैप्टर नंबर 14, 15, 16 में खरूज की किताब में बुड़बुड़ाने के ताल्लुक से है। किसके ताल्लुक से? कि कई बार जब कुछ चीज नहीं मिलती थी तो बनी इस्राएल बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे, और जैसे ही मुल्क मिस्र से बाहर निकले, बहरे कुलजम क्रॉस किया, और पहला जो मसला वहां पे दरपेश आया वो ये था, उनको पीने को पानी ना मिला, उनको पीने को। अब वो मूसा के ऊपर शोर करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हम कहते नहीं थे कि हम वहां पर ही मर जाते। अच्छा, वो ये भूल गए कि कैसे खुदा ने हमारे दुश्मनों पर 10 आफतें भेजी, हमारे दुश्मनों को, उनके पहलोठों को मारा, हमें खुदा ने बचाया, समंदर में से रास्ता बनाया, खुदा ने हमें क्रॉस किया। और लड़ किस बात से रहे? यीशु मसीह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए। हम लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों से, शिकायत करने लगे, और वो चिल्ला रहे थे कि हमें पानी नहीं मिला। उसके बाद फिर लिखा है कि आगे 12 चश्मे उनको मिले। कितने? याद रखे, बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जहां पर आप ये देख रहे हैं कि हालात थोड़े टाइट हो गए हैं, हालात क्या हो गए? उस वक्त कोई बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। मेरी बात आप समझे? कई बार अच्छा नहीं होता कि ऑनलाइन सारी मैं अपनी पर्सनल टेस्टिमनी बताऊं। जब भी कोई बड़ा काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी जरूर वजह होगी, फिर खुदा एक बड़ा काम आपकी जिंदगी में करता है। हालेलुया। तो ये सबका एक्सपीरियंस हो सकता है। वहां पर लिखा उनको पानी ना मिला, और आगे आए, एक चश्मा मिला, वहां का पानी कड़वा था। मूसा ने उसमें एक दरख्त की वो जो टहनी है डाली वहां पे काट के, और वो पानी मीठा हो गया। दरख्त जो है वो लाइफ को जाहिर करता है। यीशु मसीह जो जिंदगी है वो आपके साथ है। आपकी जिंदगी में वो वक्ती कड़वाहट हो सकती है, वक्ती तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये तकलीफ आपके लिए बहुत सारी बरकत को लेकर आ रही है। और खरूज की किताब का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, लिखा फिर उनको 12 पानी के बहते चश्मे मिल गए। हालेलुया। एक को रो रहे थे, कितने मिल गए? कई बार छोटी सी चीज के लिए हम परेशान हो रहे होते हैं, और एक अच्छे खासे बंदे को हम फेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मसलन ये हमारा भी वो पाप है। सारी दुनिया नए कपड़े पहन, चलो कभी कोई नहीं भी पहने, एक एक सूट ले दिया, उन्होंने 3-3 लिए, उन्होंने 4-4 लिए। पापा उसकी जिंदगी की सारी मेहनत आपके 2 लफ्जों ने उसे नाकाम पापा बना दिया। मूसा ने आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ा था, मिस्र का चीफ कमांडर,
उसने वो ओहदा छोड़ा था ताकि बनी इस्राएल को गुलामी में से निकाले। इसी तरह से घर के अंदर एक बाप अपनी बहुत सारी जो ख्वाहिशात है, जो जरूरियात है, उनको वो रोकता है ताकि आप कामयाब हो जाएं। यीशु मसीह ने आसमानी तख्त छोड़ा ताकि आपको गुनाह की गुलामी से निकाल कर ले जाए। हमें कभी कोई छोटी सी चीज ना मिले, 2 मिनट में अपना काम कर देता है किसी को। ये बंदा मूसा को कह रहे थे, तू हमारे लिए क्या कर रहा है? ओ भाई, समंदर चीरे गए, वो आप भूल गए हो? उनको लिखा है 12 पानी के बहते पानी के चश्मे मिले। हालेलुया, सूखे हुए चश्मे नहीं। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तंग दस्ती है, मुश्किल है, परेशानी है, आप परेशान ना हो, हिम्मत ना हारें। बड़ी बरकत 2025 में आपके लिए बेहतर होने वाला है। खुदावंद में आप हमेशा पर उम्मीद रखें। 40 वर्षों में खुदावंद कहते हैं आजमाया और तुम्हें आजिज किया। मसला वहां पर होता है जब हम यूं सीधे खड़े होते रहे, अकड़ के खड़े होते हैं, हमारी अकड़ खत्म होती है, थोड़ा सा यूं हो जाए। खुदा असल में चाहता यही था। ठीक है, अब आजिज हो, आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे। किसी का पता, ये अपना पता कदों लगता है? जब दिल माड़े हो फिर पता चलता है। जब सारा कुछ ओके है तो फिर तो टेंशन ही नहीं कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। इसलिए तुझे आजिज मैंने किया। या तो फिर चल पड़ेगा खुदावन की तरफ, या फिर चल पड़ेगा गलत राह की तरफ के जायज नाजायज करके किसी तरह से मैं ये रुपया पैसा हासिल कर, किसी को चीटिंग करके। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया। हाँ जी, तुझको भूखा क्यों? और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझको खिलाया। एक ऐसी बरकत आने वाली है जो आपके सोच और ख्याल में भी नहीं। तुझे मन खिलाया। पंजाबी जुबान में भी लोग, ठीक है, एक चढ़ाने के लिए खा ले मन, लेकिन ये वो मन था जो आसमान से गिरता था, साबूदाने की तरह का, जो फरिश्तों की बाइबल में लिखा खुराक थी जो आसमान से उतारा गया। आप रोटी के लिए रो रहे हो, खुदा आपको आसमानी खुराक देना चाहता है। हालेलुया, क्या देना चाहते हैं? खुदा आसमानी खुराक देना चाहता है ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता। हाँ जी, इंसान सिर्फ, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। अगर खुदा का कलाम आपके पास है, आपकी जिंदगी में सब कुछ मुहैया होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आपको मुहैया होता जाएगा। मतलब ये था, वो क्या कह रहे थे कि हम खाएंगे कहां से? क्या बियाबान में कोई फैक्ट्रीज होंगी, कोई कंपनीज हैं, कोई मिलें हैं, कोई खेत हैं जहां से हम कमाएंगे और खाएंगे? खाएंगे कहां से? मूसा तू हमें बियाबान में लेकर आ गया। खुदा ने उनके लिए आसमान से खुराक उतारना शुरू की। हालेलुया। तो ये खुदा का काम है। जिंदा रहने के लिए आप कैसे जिंदा रहेंगे, इस बात की टेंशन नहीं लेना। हालेलुया। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। हाँ जी, ना कपड़े। इसका मतलब क्या ले सकते हैं? शायद बहुत सारी चीजों को जो धूल मिट्टी है ये खराब करती है। उस सफर में औस पड़ती थी ना, रात को धूल मिट्टी बैठ जाती, माहौल साफ सुथरा, पोल्यूशन खत्म।
ना उनके जूते टूटे, ना उनके कपड़े फटे, हर एक चीज की खुदा ने जिम्मेदारी ले ली। बता, परेशान तो इस वजह से होता है ना, खाऊंगा क्या, मैं क्या पहनूंगा। अभी भी देखें, जो बाहर के मुल्कों में कभी जाते हैं, यूरोप की तरफ, जूता वहां पे पॉलिश नहीं करना पड़ता। जहां पे कच्ची जगह है वहां पे घास है, बाकी पक्की जगह है वहां पे डस्ट नहीं है, इसलिए बीमारियां कम है और चीजें वहां पे खराब नहीं होती। जहां जहां पर खुदा की बादशाही है, लोग खुदा के कवानीन को मानते हैं, वहां पर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो पैसा हम बीमारियों पर लगाते हैं, वो जरूरियात जिंदगी पर हमारा खर्च होगा, सेविंग होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, ना तेरे पांव सूजे। कई बार पांव सूजने की वजह क्या होती है? ठीक है ना, जो डॉक्टर्स बैठे, किडनीज में प्रॉब्लम हो जाए, सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। तेरे पांव ना सूजे मतलब ये कि उनके बॉडी के सिस्टम सारे ओके थे। और तो अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे खुदा तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। सो तो खुदा ने अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदा तेरा खुदा तुझको अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। मैं समझता हूं अगर एफसी एरिया सारे के सारे लोग खुदावंद से प्यार करना शुरू कर दें, ये मसले मसाइल खुदावंद उनकी खातिर बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अभी भी परेशानियों का शिकार हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अंगूर अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। हाँ जी, वहां पे क्या क्या है? गेहूं है, गंदम की, आटे का मसला नहीं है। आटे के थैले की खातिर आप देखें, हमारे पाकिस्तान में कोई काउंसलर या कोई बंदा कोई वो लोगों की तस्वीरें भी बनाता है, फिर वो कहता है कि मैं तब आटे का थैला दूंगा, चूंकि उसने तो फोटो खींचनी है। जब ज्यादा रश हो जाए, गर्मी के अंदर मोस्टली खवातीन बेचारी धूप में लाइन में बैठी रहती हैं, अगर लाइन से हटेंगी तो आटे की थैली हट जाएगी। ये सारी लाचारियां क्यों? जब खुदा के कानून को हम तोड़ते हैं, खुदावंद से प्यार मोहब्बत नहीं करते, तो पहली जो प्रॉब्लम लेकर यहां पर गेहूं कसरत के साथ होगा, फिर जौ का दलिया गंदम के दलिये से भी महंगा है, जो बंद डब्बों में टिन पैक में बिकता है और बच्चों को लोग खिलाते हैं, काफी महंगा है। और अंगूर, कई बार जब वो बताता है ना ठेले वाला, ये जी कितने रुपए किलो, हाथ पीछे कहते तुम खा सकोगे। और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं, इसका मतलब है कई बार खुदा हमारी जगह को भी चेंज करना चाहता है। और जगह को तो चलो छोड़े, लेकिन हमें अपने ज़हन और सोच की ख्याल की जगह को तो चेंज करना ही पड़ेगा कि हम बैठे कहां पर हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून और शहद भी है। हालेलुया। और खुदा, मेरी दुआ है ये सारी चीजें हमें हमारे बच्चों को मुहैया करे। हालेलुया। साढ़ा नाश्ता सिर्फ इतनी टिके है, पापे चार पापे, बस नाश्ता खत्म। खुदा चाहता है कि हम सेहतमंद रहें। हालेलुया। ये चीजें अगर मुहैया नहीं कर सकते, उसकी जगह पे गुटके, मावे, पान, मुल्तानी मिट्टी, खुदा ने अपने लोगों के लिए क्या चीजें रखी हैं और हम क्या कर रहे हैं? खुदा कुछ और देना चाहता है, इब्लीस आपको कुछ और देना चाहता है, जिसके बायस फिर बीमारी और कैंसर। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी,
हाँ जी, कैसे रोटी मिलेगी? जेड़ा बंदा अमरीका टुर गया, कद ही टुर गया, चंगी रोटी खा सका। यही मसला है ना। जो बाहर है वो भी अपनी फैमिली में रहना चाहते। अगर ये मुल्क खुदावन की राहों पर चल पड़े तो यहां पर भी बाफरात रोटी होगी। हालेलुया। यहां पर भी। तो दोनों में से कोई एक चीज तो गलत है, या फिर हम खुदावन के साथ प्रॉपर नहीं चल रहे, इसलिए रोटी का मसला है। ये बियाबान में भी खुदा कहता है, वहां से गुजार के मैं जहां पे लेके जा रहा हूं वहां पर रोटी बाफरात हो। जिन चीजों के हम गुलाम बने हुए हैं, हमें उस गुलामी में से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। रोटी बाफरात मिलेगी, पर रोटी तो बाफरात ही है। पर भर के थैले भूसी टुकड़े दे, क्यों जी? टुकड़े वाले मसला तो कोई नहीं। कपड़े का अलमारियां बंद नहीं होती, ये भी मसला कोई नहीं। आगे एक मसला जरूर है। याकूब ने कहा था, जब तू ये सारी चीजें मुझे दे तो जो तू मुझे देता उसका 10वां हिस्सा मैं जरूर तुझे दिया करूंगा। ये थे आके से थोड़े दिन नर्वस हो, और तुझको किसी चीज की कमी ना होगी। ये एक ईमानदार का सफर है, यहां तक आपने पहुंचना है। हालेलुया। यहां तक आप पहुंच सकते हैं। खुदाबंद के फजल से वो आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए कहता, पर मैंने तुझे आजिज किया। असी आजिज होने वाले पासे आंदे नहीं, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। हालेलुया। तांबा खोद कर मैं तुझे टेक्नोलॉजी दूंगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी का दी हासिल कर, सिर्फ मोबाइल की गेम्स की टेक्नोलॉजी, आगे को पढ़ना लिखना, को आईटी, को मेडिकल, साड़ी तो मंजर ही बदल गई। तू खाएगा शेर होगा और सच्चे मुल्क के लिए जिसे खुदा तेरा खुदा तुझको देता है, आगे लिखा उसका शुक्र बजा लाएगा। क्या करेगा उसका? सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना कि तू खुदा अपने खुदा को भूलकर, जब सारा कुछ बेकसरत हो तो फिर खदशा है कि खुदा को भूल जाए बंदा। उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना, फिर गिरदे आने छोड़ दे। हुक्मों को मानना लिखा है, छोड़ दे जब सारा कुछ तुझे मिल जाए। असल में वही वक्त होता है खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करने का, हम्द करने का, उसके नाम को जलाल देने का। वही तो वक्त है। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उसमें एक आगे वाली बरकत आ गई कि मैं तुझे रहने के लिए बियाबानी सफर मैंने तेरा खत्म किया, तेरी मुश्किलों को मैंने खत्म किया, मैंने तुझे रहने के लिए अच्छा घर दिया, और उसमें घर बनाकर आगे खैर रहने लगे। तो फिर यसु कौन तेजी कौन इथों तक पहुंचना। और मेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, तेरा बिजनेस अच्छा चलने लग पड़े, और मेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो। अब्राहम को खुदा ने लिया कश्तियों के ऊर से, उसे इतनी बरकत दी कि वहां का बादशाह भी उससे डरने लगा। हालेलुया। इसहाक के लिए भी सेम मिसाल है। उस दौर का बादशाह भी उससे खौफजदा हो गया, ये हमसे ज्यादा मालदार होते जा रहे। अगर कहानी रिवर्स हो, इसका मतलब है कुछ गलत है, कुछ गलत है। सोना और माल कसरत हो जाए तो तेरे दिल में जरूर समाए। हाँ जी, क्या समाए? और तू खुदा में अपने खुदा को भूल जाए। जब ये सारा कुछ नहीं था तो दुआओं में, इबादतों में भाग भाग कर जाते थे। ये भी आपकी नहीं मैं बात कर रहा, एक उन्होंने भी गल कर जेडे ऐप सिस्टम से सुन रहे हैं।
यूट्यूब पे जेड़े सुनन, जो खुदा के घर में नहीं जाते, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है और ऐसे वसीह और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ और जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। कई बार गो हम उस बियाबान में से नहीं गुजरे, लेकिन हम पर्सनल बियाबान में से गुजरे हैं, जहां पर कई तरह से आपको दुख मिला है, कई तरह से आप सताए गए हैं, पर खुदावंद उसमें आपका रहबर हुआ है। वो उसने रास्ते में आपके साथ चला है ताकि आपको उस बैड सिचुएशन से निकाल कर वादा की सरजमीन में ले जाए। हालेलुया। जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला, सख्त चट्टान से पानी उसने निकाला। जहां पर समझते हैं काम आपके लिए नहीं हो सकता, खुदा वहां से ही आपको जवाब देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जो चीजें आप मुश्किल और नामुमकिन समझते हैं, खुदा उनको मुमकिन करने की कुदरत रखता है। तुझको बियाबान में मान खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे। हालेलुया। कई ऐसी बरकतें जो तेरे बाप दादा ने कभी देखी और सुनी भी ना थी। फिर लिखा है ताकि तुझको आजिज करे। क्या करे? मसला सिर्फ वहां पर ही है जब हम अकड़ के चलते हैं, सोच और ख्याल में अकड़पन होता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर जानना, तो वहां पे फिर डाउनफॉल आ सकता है। और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा क्या करे? भला करे। खुदा किसी को छोड़ना नहीं चाहता, उन आजमाइशों में से भी निकाल कर खुदा तेरी भलाई चाहता है। ऐसा ना हो कि तो अपने दिल में कहने लगे मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। हाँ जी, मुझको ये दौलत बेतरखा बेहाथ से, ठीक है ना। और यूं बंदा लहराए, ये देखे मेरी कामयाबी। रखना, हाँ जी, किसको याद रखना? क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने के लिए कुव्वत इसलिए देता है, उसने तुझे तंदुरुस्ती दी है, उसने तुझे सलामती दी है। अगर वो किसी को पैरालाइज कर दे, फालिज कर दे, फिर लहराए तनख्वाह, ये देखे मेरे बाजू की मेहनत। जब बाजू मुंह तक खाना भी ना ले जा सके, इसलिए कुव्वत देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज का दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदा न अपने खुदा को भूले और माबूदों का पैरो बनकर उनकी इबादत और प्रस्तुत करे, तो कई बार जब वसाइल बहुत अच्छे हो जाए, फिर दोस्त अहबाब बदल जाते हैं, वो लगा कितने होर जगह दे, जो जहां पर खुदा की वर्शिप नहीं होती। क्यों चले गए? क्योंकि जो पहले दोस्त अहबाब थे वो मेरे लेवल के नहीं। ठीक है जी, मेरे अगो जेड़े मिले वो लेवल ठीक सी, वो गैर मबूदों की तरफ तू चल पड़ा, अपने खुदावंद को तूने छोड़ दिया, मसीह मसलूब का इनकार किया, जिसने तेरी खातिर कीमत तेरी चुकाई है, जान दी है। लेकिन फिर जब अच्छे हालात हो जाए तो और तरफ चल पड़े। तो आज के दिन तुझको आगाह किए देता हूं, तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जरूर ही नेस्त का मतलब करता है जैसे कभी आप थे ही नहीं, जैसे कभी आप, ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है, जैसे आप कभी थे ही नहीं, कि आपका भी तो रोल है इस दुनिया के अंदर, आपका भी कोई रोल है। आज देखिए हर बंदा उसकी मुख्तलिफ वजूहात है पहचाने जाने की, ठीक है ना। मेरी पहचान अपनी है खुदा की खिदमत के ताल्लुक से, खुदा की खिदमत के हवाले से। हालेलुया। वरना कभी को मुझे शायद इतने लोग ना जानते होते अगर मैं खुदा का खादिम ना। जिन कौमों को
खुदा तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदा अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से लिखा हलाक हो जाओ। क्या हो जाओगे? खुदावन ये पूरे चैप्टर के मैंने तफसीर की। खुदा हमें बचाना चाहता है। मूसा की जिंदगी की एक ही कामयाबी थी, अपने टाइम के लोगों में मूसा लेकिन सबसे ज्यादा हलीम था। सबसे ज्यादा, कहना मतलब ये नहीं भी मूसा बेवकूफ या मूसा पागल है या मूसा डरता है किसी से। डरता वरता नहीं है। मूसा ने पंच मारा था, हालांकि मूसा उस वक्त अपनी जिंदगी चेंज कर चुका था। वो अपने भाइयों को कह रहा था नहीं लड़ो। उसने कहा हाँ, तुझे किसने हमारे ऊपर मुकर्रर किया है? उन्होंने कहा ठहर कर। एक मौका मारा, जूडो कराटे की का एक्सपर्ट मूसा है, एक ही उसने मारा यहां पे। उसे पता था कि बंदा गिरता कहां से। गाला कटने की दौड़ कोई नहीं, बंदा गिर गया। तो मैं तुझे बताऊं किसने मुझे मुकर्रर किया है। तो लेकिन मूसा को खुदा ने उतना ही ज्यादा हलीम बना दिया। हालेलुया, उतना ही ज्यादा। सिर्फ खुदा चाहता है हलीम बन जाओ, लेकिन हलीम बंदे को कोई बेवकूफ ना समझे। कई दफा घर वाले थोड़ी भी गलत फहमी का शिकार हो जाए। बाबा को ज्यादा एक साइन कर गया ना, किसी शहर का कोई हिस्सा नहीं लग समझ जाएगी। हलीम बंदे को बेवकूफ ना समझे। लेकिन यीशु से हमारा कायनात का खालिक और मालिक हलीम बना। हालेलुया। बुजुर्ग दाऊद जिसने 55 जंगें लड़ी और फतह की, कहता मैं मस्कीन और मोहताज। वो बंदियां ना नहीं मस्कीन कोई नहीं सी, तो ना बंदियां ना मोहताज सी। खुदा की हजूरी में वो मस्कीन, और इसलिए खुदा ने उसे सरफराज किया। खुदा ने आप सबको बरकत दे।